ऐसे राम तो सत्वगुणी है, क्रोध आता। कृष्ण भगवान स्वयं ने शपथ ली थी कि युद्ध में वो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह ने एक दिन उन्होंने शपथ ले ली कि आज तो तेरे को शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो उन्होंने इस प्रकार से अर्जुन को घेरा और इतने जोर जोर से और ऐसी भयंकर चालों के साथ उन्होंने मारना शुरू किया कि लगा एक बार के अर्जुन तो आज गया। और ये देख के कि भीष्म युद्ध के सब नियमों का उल्लंघन करते हुए अर्जुन पर वार कर रहे हैं, अर्जुन का धनुष टूट गया था। पर इसके पहले कि भीष्म अपना नया वार अर्जुन पे करते जो कि घातक हो सकता था, कुछ नहीं मिला तो कृष्ण ने रथ का पहिया उठा लिया और दे के घुमाया भीष्म पितामह को। और जब मारा तो भीष्म ने भी उस समय अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और उस पहिए के वार को झेल गए और दंडवत प्रणाम करके वो कहते बस मेरा काम हो गया, मुझे यही कराना था आज तेरे से। अब देखिए कृष्ण को क्रोध आया, उन्होंने रथ का पहिया उठाया, घुमा के मारा, पर उनका क्रोध कितने क्षण को रहा? मात्र 2-1 क्षण, और उसके बाद फिर मुस्कुरा रहे। शिव को जब काम देवता ने अपनी पत्नी रति के सहित इन पर वार किया तो शिव जी को क्रोध आया, उन्होंने उसको जला के राख कर दिया। पर जब रति ने प्रार्थना की कि भाई हम अपने आप थोड़ी आए, हमें तो इंद्र ने भेजा था, तो आपने दंड तो मेरे पति को दे दिया, दंड देना ही है तो इंद्र को दीजिए, हमें क्यों देते हैं? और इंद्र ने भी हमें इसलिए भेजा ताकि आप अपनी समाधि को तोड़ें और विवाह करें, ताकि जो आपकी संतान उत्पन्न होगी वो उस राक्षस को मारेगी और पूरे संसार को असुर के भय और आतंक से बचा पाए। तो हम तो लोकार्थ आपके पास आए थे और पति मेरे को आपने स्वाहा कर दिया है। तो करुणाशील शिव उस समय जब सारी बात सुनते हैं कहते अच्छा ये बात हुई, चलो कोई नहीं, इसका आप बड़ी अच्छे जगह जन्म होगा। कौन होगा ये कृष्ण का वंशज होगा। तब तो लगे रुक, बोले पर तब तक मैं क्या करूं, वो रहेगा कहां? वो कहते जीवित तो मैं कर देता हूं पर अभी अनंग रहेगा, अंग रहित रहेगा कामदेव। बोली कहां रहेगा? बोले पहले तो तुम रहते थे खाली इंद्र की सभा में, अब जाओ, तुम्हें छुट्टी दी, इस सृष्टि के समस्त जीवों के अंदर रहो। तुम किसी एक जगह में अब सीमित नहीं रहोगे, अब आज से तुम सब हृदयों में, सब मनों में, सब शरीरों, सब जीवों के अंतर में बसोगे और अनंग रह करके तुम अपनी काम लीला, काम क्रीड़ा, काम की प्रेरणा सब जीवों को देते रहो। अब बताइए अगर शिव जी ने ये आशीर्वाद काम देवता को दिया ना होता तो तुम सब पैदा ही नहीं हुए होते और तुम्हारे पूर्वज भी ना पैदा हुए होते। तो तुम सब जो हो ना वो उसी शिव जी के क्रोध के बाद उठी करुणा का प्रताप हो। नहीं तो पहले कहते हैं कामदेव कहां रहते थे? खाली इंद्र के पास रहते थे और किसी को वो मिलते नहीं थे और किसी को उनकी इस शक्ति का कुछ पता ही नहीं था। आज देखिए और कुछ आता हो ना आता हो, और कुछ गुण हो ना हो, कूड़ से कूड़, गए से गुजरे जीव के पास भी काम की शक्ति तो सबके पास है। एक लड़का जो पंजाबी जुबान में उसको कहते चल्ला, मैंने पागल भी नहीं है, बेवकूफ भी नहीं है, पर अक्लमंद भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, अब नॉर्मल भी नहीं, बीच में है कहीं। शक्ल भी बेचारे की अच्छी नहीं, शरीर भी बड़ा पतला, पढ़ना लिखना भी कुछ नहीं, नौकरी के नाम पर किसी एक दफ्तर में पानी वानी पिला देता था और वो उसको 1000-1500 रुपए महीने का दे देते, थोड़ा ऊपर मिल जाता तो। फिर एक बार जब वो मिला तो बड़ी खुशी खुशी में उछल उछल के मेरी शादी हो गई। तो मैं थोड़ा हैरान हुई, मैं ऐसों की भी शादी हो जाती। और जब शादी होगी तो फिर साल में पता चला उसकी लड़की भी हो गई। अच्छा इसकी लड़की भी हो गई। देखिए मतलब और कुछ नहीं है पर यह गुण है।
संतान उत्पत्ति करने की ये शक्ति तो, और कोई शक्ति ना हो तो ये शक्ति तो है। शिव को, कृष्ण को, राम को, गुरु गोविंद सिंह को जब ये मालूम हुआ कि उनके दोनों छोटे बच्चों को, 9 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, और उन बच्चों को जिंदा दीवार में गाड़ दिया गया, तो सुन के उन्हें क्रोध आया और उन्होंने अपने तीर की नोक से जमीन में लगे हुए उस घास के फूले को ऐसे जड़ सहित निकाल दिया, और ऐसे गुस्से में जड़ सहित निकाल के यूं फेंका, और फिर कहते हैं कि अब मुगलों की इस देश में जड़ भी उखड़ जाएगी, अब इस देश में वो रही नहीं। इतने क्रूर हो गए हैं ये, इतने कठोर दिल के ये हो गए हैं कि छोटे से बच्चों को, जिनका कोई अपराध नहीं है, निरपराध बच्चों के साथ ये इतना आतंक करते हैं। और फिर उन्होंने लिखा, जबे बाण लाग्यो तबे रोष जाग्यो। जब बाण लगता है तो रोष भी जगता है। परंतु गुरु गोविंद सिंह का ये रोष कितनी देर रहा, कितनी देर रहा। जिस मुगलिया सल्तनत के लिए उन्होंने ऐसी बात कही कि इनके अब जड़ भी इस देश में नहीं रहेगी, इनका नाश हो जाएगा, उसी औरंगजेब को उन्होंने जफरनामा पत्र भी लिखा था, उसे जफरनामा बोलते हैं, जिसमें एक हिस्से में उसकी बड़ी तारीफ भी की है उन्होंने, और फिर खत के बाकी हिस्से में उसकी असलियत उसको दिखाई, तारीफ भी की, जो उसके गुण थे उन गुणों का बखान भी किया, पर उसी खत में फिर उसको सच सच लानतें भी मारी कि किस प्रकार से वो अल्लाह का और कुरान शरीफ का नाम लेकर के अपनी महत्वाकांक्षा और अपने अहंकार से दमन के चक्र को चला रहा है। और तो और औरंगजेब के बाद गद्दी नशीन हुए बादशाह के साथ गुरु गोविंद सिंह की मैत्री भी रही है। जब वो दक्षिण की तरफ चले गए थे तो उस समय बहादुर शाह जफर के साथ उन्होंने कुछ समय भी बिताया, जिनके लिए उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जड़ भी इस देश में नहीं रहेगी। अब उनसे मैत्री रखी, उनसे मिले हैं, उनके साथ बैठे हैं, रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर यह बात तो निश्चित ही सत्य है कि इस पृथ्वी पर जो पैदा हुआ उसमें ये तीनों गुणों का समावेश होता है, परंतु ज्ञानवान इन गुणों को अपने ऊपर प्रभावशाली होने नहीं देता है। क्षण मात्र को अगर किसी तमोगुण ने या रजोगुण ने उसके ऊपर हावी हो भी गया तो वो जल्दी ही अपने साक्षी भावों से उस तमोगुण और उस रजोगुण से निवृत्ति पा लेता है। जो विशेषतः निवृत्ति मार्ग में हैं उनके लिए तो रजोतमो के जागृत होने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती हैं, पर जो व्यवहार में है, व्यवहार के क्षेत्र में आते ही, प्रवृत्ति मार्ग में आते ही रजोतमो गुण के बढ़ने के जो प्रतिशत है वो बढ़ जाती है। परंतु फिर यह भी कहा कि जो ज्ञानवान है वो अच्छी तरह से जानता है कि उसका अंतःकरण इस समय किस स्थिति में है। वो तामसिक नहीं है कि उसको पता भी ना चले कि उसके अंदर तमोगुण जग गया। वो तमोगुण का भी साक्षी है और रजोगुण का भी साक्षी है, सत्वगुण का भी साक्षी है। जब उसकी बेहोशी टूट गई तो अब वो दोबारा बेहोश नहीं हो सकता है। अब वो इन तीन गुणों का बहुत बुद्धिपूर्वक उपयोग करता है। अब तीन गुण उसका उपयोग नहीं कर सकते। कबीर साहब ने कहा, जो माया पूरे जगत को मोहित करती है वही माया संत की सेवा में होती। सेवा में होने का अर्थ क्या हुआ कि माया के जो लाभ हैं, जो उपयोग हैं, वो सब का फायदा संत ले लेता है, पर माया अपना प्रभाव उसके ऊपर जमा नहीं पाती है। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परम तप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
के भी जो कर्म हैं सो उनके स्वभाव से उत्पन्न हुए हैं और गुणों करके विभक्त किए गए हैं। मतलब जो आपके पूर्वकृत संस्कार होते हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण तुम्हारे स्वभाव बनते हैं। मैं पहले भी निवेदन कर चुकी हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य का आपके जन्म से कोई रिश्ता नहीं है, पर आपकी मानसिकता और आपके कर्म से उसका रिश्ता होता है। ब्राह्मण कौन है? जिसको पठन पाठन, स्वाध्याय, शौच, दान, तप में रुचि हो सो ब्राह्मण है। जिसको कार्य कुशलता है, जिसमें वीरता है, जिसमें ओज है, उसको हम क्षत्रिय कहते हैं। जिसके अंदर पदार्थों के क्रय विक्रय करने की, माने खरीद फरोख्त करने की अकल है, समझ है, ऐसों को हम वैश्य कहते हैं। और जिनको दूसरों की सेवा करने में आनंद हो, उनको शूद्र कहते हैं। शूद्र का अर्थ जो आज हो गया है ना, वो नहीं है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। शूद्र कौन है? जिसको दूसरे की सेवा करने में आनंद होता है वो शूद्र है। और मुझे लगता है कि अगर इस शूद्र शब्द की व्याख्या को जो मैं दे रही हूं, इसको पूरे देश में प्रचलित किया जाए तो हर आदमी, हर औरत चाहेगा कि हम शूद्र हो जाएं। दूसरों की सेवा करके आनंद हो, दूसरों को सुख दे के जिसको आनंद मिलता है सो शूद्र होता है। अछूत, नीच, अशिक्षित, ये जितने शब्द शूद्र के साथ जोड़े गए हैं, ये तो समाज का कोड़ है, समाज का रोग है। कौन है शूद्र? जिसे दूसरे की सेवा में आनंद मिले। तो ये जो हमारे स्वभाव हैं, ये हमारे पूर्वकृत संस्कारों की वजह से बन जाते हैं। और जैसा जैसा तुम्हारा स्वभाव होगा, वैसे वैसे गुण तुम में होंगे, वैसी वैसी रुचियां तुम में होंगी, वैसे वैसे कर्म तुम करोगे। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 प्रकार से मनुष्यों को देखते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, श्रमो दमस्तपा शौचम क्षान्तिर्राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा का भाव, मन इंद्रिय शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान, परमात्म तत्व का अनुभव, ये सब ब्राह्मण का स्वभाव होते हैं। देखिए कितना बढ़िया खुलासा दिया। कौन है ब्राह्मण? व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ ए ब्राह्मण? यहां एक बार नहीं कहा जिसकी चोटी हो, जनेऊ हो, तिलक हो, कहा कहीं? कहीं नहीं कहा। ब्राह्मण का लक्षण क्या है? शौच, भीतर बाहर से स्वच्छ है। जिसका अंतःकरण एकाग्र है, जिसके अंदर स्वाध्याय, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, फिर जिसके अंदर मन में, इंद्रियों में सरलता है, चालाकी नहीं है, बेईमानी नहीं है, धर्म के लिए जो तप कर सकता है। हम उदाहरण लेते हैं, कोई व्यक्ति ने अनुष्ठान लिया कि वो महामृत्युंजय मंत्र का जप करेगा, 1.25 लाख मंत्र जप करेगा, 21 दिन में करेगा। अब आप सोच के देखिए, 21 दिन में 1.25 लाख, वो भी महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का मतलब है 8 घंटे एक आसन में बैठ करके जप करे। क्या आसान चीज है? किसी ने कहा कि हम पंचाक्षरी मंत्र से जप करते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार एक आसन में बैठ करके एकाग्रचित्त मन से मंत्र को करना शरीर को कष्ट है, पर जिसको ये कष्ट सहने में आनंद होता है वो ब्राह्मण होते। सुबह में जागना, स्नान करना और अपने मन को संकल्प से ईश्वर के स्मरण चिंतन में लगाना, जिसको इसमें रुचि होती है, ऐसा आदमी साधना करते करते एक दिन उस ब्रह्म का अनुभव भी प्राप्त कर लेता है। और जिसने परमात्मा का अनुभव किया उसी को ब्राह्मण कहते हैं। सो ब्राह्मण जो बिंदे ब्रह्म, जिसने ब्रह्म को बिंद दिया, ब्रह्म को जान लिया। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चापलय पलायनम।
दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में भी न भागने का स्वभाव, दान और स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म होते हैं। अब क्षत्रिय कौन है? जिसके अंदर बल है, डरपोक नहीं है, और धैर्य। आमतौर पर क्या है, जो लड़ाका होता है उसमें धैर्य नहीं होता। तो जो उसके पास धैर्य नहीं है वो शूरवीर नहीं है, सो वो क्षत्रिय नहीं है। आमतौर पे क्षत्रिय का अर्थ होता है जो लड़ने मरने को उतारू हो। तो भारतीय सेना में या पुलिस में जो कोई चला जाए और नाम के पीछे सिंह भी लगता हो, वो राजपूत हो कि पंजाबी हो कि गढ़वाली हो, उसके नाम के पीछे सिंह भी लगता हो, तो हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो लड़ मरते हैं देश के लिए। इसको लड़ मरने वाले को खाली क्षत्रिय नहीं कहते, जिसमें धैर्य भी है और दान भी है, क्षमा भी है, ऐसे व्यक्ति को हम क्षत्रिय कहते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गौपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, और सब वर्णों की सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म होता है। वैश्य कौन है? सत्यता पूर्वक क्रय विक्रय करे। देखिए, कोई भी व्यापारी धन में लाभ कैसे पाता है? व्यापार में धन में लाभ तभी पाएगा जब वो कुछ मुनाफे का प्रतिशत उस वस्तु के साथ जोड़ेगा। अगर वो उस मुनाफे की प्रतिशत नहीं जोड़ रहा है तो भाई वो दान करने थोड़ी बैठा है। अगर मुनाफा नहीं रखेगा तो व्यापार कैसे करेगा? अब मुनाफा रखता है तो उस मुनाफे की प्रतिशत बैलेंस्ड है कि इम्बैलेंस्ड है, ये देखनी होगी। और धन को वो बेईमानी से प्राप्त कर रहा है या ईमानदारी से कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये बात बहुत ईमानदारी से भी की जा सकती है, जो लोग करते नहीं हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का ये परसेंटेज होगा, होलसेलर का ये परसेंटेज होगा, रिटेलर का ये परसेंटेज होगा। जब परसेंटेज क्लियर होगी तो बेईमानी में जगह कहां बचती? असली वैश्य हम उसी को कहेंगे। क्रय विक्रय करके, बेच खरीद के उसने जो धन अर्जित किया, उस धन को समाज के कार्यों में भी खर्च करे, ये वैश्य की जिम्मेदारी होती। क्रय विक्रय करके मुनाफा सारा अपने ही जेब में डाल लिया और अपने ही कुल परिवार के लिए उसने साधन जुटा दिए, ये वैश्य नहीं है। वैश्य का अर्थ ये है जो धन उत्पन्न करे और फिर उस धन को धर्म के अर्थ भी खर्च करे। मैं पहले भी कह चुकी हूं, किन्हीं किन्हीं परंपराओं में तो ये कहा गया कि अपनी आय का 50% धर्म अर्थ में खर्च करे। और गुरु नानक के घर की परंपरा यह बन गई थी कि आपका जो भी प्रॉफिट रहे उस प्रॉफिट का 10% आप गुरु की सेवा में लगा दो, बात खत्म हो गई। बेईमानी से कमाना नहीं है, कमाना तो ईमानदारी से है, पर ईमानदारी से कमा करके भी उसमें से भी एक भाग समाज के अर्थ में, धर्म के अर्थ में, गुरु की सेवा के अर्थ में उसको वो निकाल दे। ये वैश्य का उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी है, और उसको इसमें आनंद भी होता है। ये कोई तलवार नहीं जो सिर पर लटकी हुई है। असली वैश्य कौन है? जिसको धन बनाना आता है और धन जोड़ के उस पे वो बैठ नहीं जाता है, उसका वो सदुपयोग भी करता। तो ये जो खूबसूरती है ये वैश्य समुदाय के पास है, और जिसको वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण इन तीनों की सेवा करने में आनंद मिलता है, उसको हम शूद्र कहते हैं। वैसे देखा जाए तो जिस काल एक स्त्री अपने पति, अपने बच्चों के लिए काम करती है, कपड़े धोना, रोटी पकाना, उनको खाना खिलाना, उस समय वह भी शूद्र ही होती है।
जिस समय एक शिष्य अपने गुरु के लिए भोजन वस्त्र इत्यादि साफ सफाई करता है, काम करता है, उस समय वह भी शूद्र होता है। पर जिस समय स्त्री बैठ करके अपने बच्चे को पढ़ा रही होती है, उस समय स्त्री ही ब्राह्मण हो जाती है। जिस समय स्त्री में बाजार में जाकर के सब्जी भाजी और फल इत्यादि का वस्त्र इत्यादि खरीदती है और भाव तोल करती है, उस समय वो वैश्य भी हो जाती है। और जब कभी जरूरत पड़ जाए और कोई तामसिक आदमी उसके बच्चे को या उसको परेशान करे और वो झगड़ पड़े और लड़ पड़े, तो उस समय वो क्षत्रिय भी होती। तो ये रोल सबके जीवन में सब प्रकार से आते जाते रहते। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो क्षत्रिय है वो बस अपना क्षत्रिय कर्म ही करेगा और ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा, सो तो बात सही नहीं है। अभी इसको मैं थोड़ा यूं भी कहती हूं, हमारे यहां कुछ शास्त्रों में ऐसी भी बात आई, जिसको देह अभिमान है सो शूद्र है, और जिसका देह अभिमान खत्म हो गया सो ब्राह्मण है। तो वो बात ज्ञान के तल की हो गई। जिसको देह का अभिमान है, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये एहसास जिसको है, सो सभी शूद्र होते हैं, भले जनेऊ धोती तिलक लगा के बैठा हो। और इसके विपरीत कबीर, रविदास, पलटू, दरिया साहब, ये जितने महात्मा हैं, इन्होंने न जनेऊ पहना, न धोती, न तिलक लगाया, पर इनके अंदर ब्रह्मानुभूति है, ब्रह्म का निश्चय है, सो ये सभी ब्राह्मण। जो हमारा बड़ा समाज है ना, वो इन बातों को स्वीकार भी नहीं करना चाहता है और जन्म से तुम्हें क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य मान लेता है, और इससे बड़ी घृणा फैलती है, आपस में एक दूसरे के प्रति बड़ा वैमनस्य फैलता है। आज भी दलित स्त्रियों को मार देते हैं, दलित बच्चों को मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम ऊंची जाति के हैं और इन्होंने हमारे कुएं से पानी पी लिया या हमारी सभा में आके बैठ गया या बोल गया। आज के समय में भी ऐसी अज्ञान पूर्वक घटनाएं घटती। उसमें बहुत बड़ी गलती मैं समझती हूं उस साधु समुदाय की है, जिनको इस तथ्य को प्रकट करना चाहिए था और जिनको जनता को ये बात बार 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 समझानी चाहिए थी कि आप ऊंचे सिर्फ जन्म से नहीं होते हैं, अपने कर्म से ऊंचे होते हैं। आप नीच जन्म से नहीं होते हैं, अपने कर्म से होते हैं। और आप ब्राह्मण मात्र किसी शर्मा वर्मा के घर में पैदा हो जाने से नहीं होते हैं, पर जब आप स्वाध्याय, चिंतन, दान, धर्म पालन करते हैं, तभी आप ब्राह्मण होते हैं। तो श्री कृष्ण जो हैं, ये सब चर्चा किस लक्ष्य में कर रहे हैं, सार से सुनो, क्योंकि अब वो अर्जुन को प्रेरित करने वाले हैं कि तेरा स्वभाव क्षत्रिय का है। याद रहे, ये पूरी गीता युद्ध न करने से शुरू हुई है, और श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस ओर ले जाने वाले हैं कि तेरा स्वभाव है क्षत्रिय, तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो, और इस समय युद्ध में पीठ दिखाना तुम्हें उचित नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया
गरीब